वक्त नेतृत्व की लड़ाई और ऊपर से बहुत भारी हुई है। इसमें बहुत सारे विफदाएं भी जमा हुई है, लेकिन आराम तलबी और आलसी हो चुके हैं। इन्हें दिल्ली में रहने की आदत हो चुकी है। जमीनी सच से बहुत परे है। पार्टी कार्यकर्ताओं से कट गए हैं और आम जनता से भी। लीडरशिप का एक बड़ा संकट है और सोनिया गांधी अपने बेटे से अंधे प्यार के कारण पार्टी की बागडोर किसी और को सौंपना नहीं चाहती है। पार्टी में बढ़ते हुए सियासी रुझानों से निपटने के लिए कोई मैगजीन भी नहीं है। पार्टी डूब रही है, लेकिन इसका अंत नजदीक है। हालांकि बिहार के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को लगे झटके के बाद ऐसे ही विचार कांग्रेस के भीतर और बाहर गूंज रहे हैं। साल 2014 की बात करें तो हुए आम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव हारती है तो पार्टी में दबदबा सा विद्रोह जैसा माहौल हो जाता है, जो कुछ समय बाद टल जाता है। मीडिया में पार्टी के भविष्य और इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू हो जाता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता पार्टी में सुधार की मांग तेज कर देते हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल है जो पार्टी के प्रति पूरी तरीके से वफादार माने जाते हैं। लेकिन एक संकट से दूर संकट के बीच भी कांग्रेस ने कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी जीते भी थे और कांग्रेस में की सत्ता वहां पर बनाई भी थी। लेकिन इस बार बगावत करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने पिछले साल अगस्त में पार्टी में सुधार के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद जो है बीजेपी का रास्ता देख रहे हैं। इन नेताओं की पहचान औपचारिक रूप से G23 कहकर की जाती है। इनमें से कपिल सिब्बल मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पूछते थे कि 1.5 साल पहले लिखी गई चिट्ठी के सुझावों पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ। ये नेता पार्टी में एक नई जान डालने की बात करते हैं। पार्टी को एक ऐसी शक्ति बनाना चाहते हैं जो बीजेपी का मुकाबला हर चुनाव में कर सके। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने मार्च में एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखकर पार्टी में सुधार के लिए जाने के लिए मांग की थी, जिसके नतीजे में पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से ही हटा दिया था। अब तक उन्हें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। वो बीबीसी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि कोई खास परिवर्तन नहीं हो जो हमें उम्मीद थी। जिन मुद्दे की हमने बात की थी उससे इच्छा शक्ति और बदलाव लाने के जज्बा जो पार्टी के लिए जरूरी है वो अभी भी पार्टी में नहीं है। अभी बयानबाजी हम ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी के नेताओं की सुधार की मांग की पुकार सबसे अहम लीडरशिप के चयन की है। राहुल गांधी ने पिछले साल मई में आम चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ समय के लिए सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई थी, लेकिन वो अक्सर बीमार रहती है। संजय झा के अनुसार पार्टी का नया अध्यक्ष कब का बन जाना चाहिए था, लेकिन वो मायूस है कि ऐसा अब तक नहीं हुआ। बता दें कांग्रेस के भीतर लोगों को लगने लगा है कि गांधी परिवार ही पार्टी की राह का रोड़ा बन गया है। कोई नेता सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हमला नहीं करते, लेकिन वो नहीं चाहते कि परिवार का कोई भी सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि उनमें पहले जैसी वोटरों की आकर्षित करने वाली शक्ति नहीं है। उनके मुताबिक सबसे बड़ी समस्या गांधी परिवार है। दूसरी तरफ पार्टी के कई दूसरे नेता भी ये समझते हैं कि गांधी परिवार के नेतृत्व के बगैर पार्टी टूट जाएगी। ठीक उसी तरह जब सीताराम केसरी के नेतृत्व के दौर में कोई कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ गए थे, जो पार्टी में थे वो सोनिया गांधी से अधिक करीबी थे और उनकी पसंद और वफादारी गांधी परिवार से जुड़ी हुई थी। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने के बाद भी पार्टी के बड़े फैसले लेते हैं और बड़े मुद्दे पर भी वो अब भी अधिक बोलते हैं। सोनिया गांधी की मोहर एक औपचारिकता के तौर पर है। एक सूत्र ने कहा कि वो बेताज बादशाह है, लेकिन जमीनी पर आ जाएं तो आम कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता और वफादारी अब भी सुरक्षित दिखती है। उन्होंने कहा कि मैंने दिसंबर 2018 में कांग्रेस पार्टी पर रिपोर्टिंग के लिए गया था और उस दौरान भी आम कार्यकर्ताओं से बात करके मुझे एहसास हुआ था कि राहुल गांधी कार्यकर्ता के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई स्थित ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी भावना जैन से भी बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरीके से पूछा वहां की जनता से कि राहुल गांधी की पसंद क्या है, तो सभी ने राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता वैसी है जैसे चुनाव में हार से पहले थी। उनका कहना था कि पार्टी हर कार्यकर्ता उन्हें अध्यक्ष पद पर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आम कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग करके देखा जाना चाहिए। कार्यकर्ता का राहुल गांधी के प्रति विश्वास और आस्था दृढ़ है, यह आपने भी महसूस किया होगा। भावना जैसी कहती है कि उनके इस्तीफे पर दो राय है, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो बुरे वक्त में और बुरे बन जाएंगे, नहीं देते तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। अब सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर वापस लौटे और आप देखें कि किस तरीके से महीनों में परिवर्तन होता है। जिस तरीके से लगातार देखा कि कैसे राहुल गांधी, अगर गांधी परिवार जो है पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग हो जाता है, क्योंकि लगातार कई सालों से गांधी परिवार और कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है और ऐसे में राहुल का अध्यक्ष पद से हटना, ऐसे में अगर राहुल को अध्यक्ष पद नहीं बनाया जाता है, गांधी परिवार में से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष का कमान नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।